इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी गद्य साहित्य ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि कुछ समय बाद आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, शुक्ल युग की कालावधि कौन सी? तो इसमें हम सबसे पहले टिक कर दिए, देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ग है जो यहाँ पे टिक किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? देखो इसमें से 100% है, 2-3 फंसने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय है। ऑप्शन नंबर बी जो का है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। तो कीर्ति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है जो आपको भी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो कि आएगा 100% चांस है 7 सेट बनते हो सकते हैं आपके सेट में। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आपके सेट में आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिमांडिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 पे आता है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, ठीक है। तो मेरी असफलताएं, ये बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ये ग सही है। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। प्रश्न नंबर 3, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। प्रश्न 8 का खा सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, जो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां प्रश्न दिया गया है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक पूछा है। तो भगवती चरण सिंह पद्याय, भगवती चरण सिंह पद्याय। तो ऑप्शन खा सही है। 30% मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20% और बचे हैं, तो देख लेना ध्यान से। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार है मथुरानाथ शुक्ल है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रश्न खा सही है। फिर प्रश्न नंबर 14, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। तो इसमें से एक ऐसा कवि होगा जो छायोत्तर युग के लेखक होगा, तो वो रामधारी सिंह दिनकर है। और ये सारे ये रामचंद्र शुक्ल युग के हैं, और ये दोनों का नहीं, ये दोनों भी किसी युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 15, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक है अमृत राय। प्रश्न नंबर 1 का सही है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं,
अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खा। तो प्रश्न नंबर 19 से लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। तो लहरों के राजहंस का लेखक ये आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, प्रेम घान प्रेम घान। तो ये आपके लिए है, तो ये आप बताना। अगर आप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 का। तो प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। गेहूँ और गुलाब की किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर खा सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 में। भागवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ठूठा आम है। कौन सा है? ठूठा आम है। सही। तो प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो ये भी हम कमेंट कर देंगे। 19 नंबर 22 19 और 22 दोनों। ये अगर आप जानते तो बहुत अच्छी बात है भाई। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। थोड़ा आप एक बार गेस करना, आपको कमेंट करने का चांस दे रहा हूँ भाई, प्लीज करना मेरे छोटे भाई छोटे बहन। प्रश्न नंबर 23 शेखर एक जीवनी है। तो ये है आगे। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर खा। फिर प्रश्न नंबर 25 चलते हैं। मेला आंचल की रचना है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी देखो। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। किसके लेखक हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं गांधी की देन के। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, सूरज का सतवा घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सा विधा है? तो ये उपन्यास है। ठीक है। गलती से निबंध पर मत करना, उपन्यास है। यहाँ पे 100% चांस बनता है इस बार, लेकिन ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है। उपन्यास पर टिक करना। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। गुनाहों का देवता की रचना की विधि है किस विधा की है? तो ये भी उपन्यास है। आपको 50% चांस बनते हैं उपन्यास, नाटक और कहानी, ये सब ऑप्शन में आएगा, लेकिन उपन्यास का है। ठीक है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमारा उपन्यास। देखो 90% बनता है कि हमारा उपन्यास ही रहे। स्मृति के रेखाएं साहित्य की विधा है किस विधा की रचना है? देखो स्मृति की रेखाएं, जो आपको ये दिख रहा है स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण। ऑप्शन नंबर का। तो यही पर हमारा तो प्रश्न होता है समाप्त। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए है तो सब्सक्राइब करना। और हम अगला पेपर है आप सभी का कौन सा? अगला पेपर है आप सभी का समाज विज्ञान। तो उसके लिए भी बेस्ट तैयारी मैं आप सभी के लिए कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे छोटे भाई छोटे बहन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।